दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में फिर से आज दोस्तों गिरावट देखने को मिली है ऊपरी लेवल से। कहीं ना कहीं खतरा बढ़ते जा रहा है दोस्तों। मेरे ख्याल से मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है जब तक दोस्तों निफ्टी 23,370 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, 23,370 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, खतरा बरकरार है। और ये चीज आपको याद रखनी, एक या दो दिनों में रिजल्ट दिख जाएगा भाई। जो होना है, जो चार्ट बन रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज आपको दिख सकती है। डिस्कस करेंगे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स कहां पर है दोस्तों? लगभग 14.5 के आसपास है, 14.5 के आसपास है। मेरे ख्याल से आज 10 या 11% इंडिया विक्स गिरा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट नहीं गिर सकता है, क्योंकि ये जो विक्स गिर रहा है दोस्तों, ये जो इलेक्शन रिलेटेड विक्स ऊपर गया था उसकी गिरावट हो रही है। ये नहीं मान के चल रहा है कि भाई विक्स नीचे गिर रहा है तो कोई टेंशन नहीं, आंख बंद करके कॉल लेना है, आंख बंद करके तेजी करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तेजी में तो बिल्कुल सावधान रहना है दोस्तों। चलिए डिस्कस करते हैं लेवल्स क्या है। देखिए निफ्टी में जो टेक्निकल लेवल है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट 23,370 के आसपास ये जो लेवल है दोस्तों, इसके ऊपर निफ्टी जब तक नहीं जाता है, मेरे ख्याल से तेजी करना बेवकूफी है और कहीं ना कहीं दिक्कत में आप फंस सकते हैं अगर आप उल्टे साइड में फंस गए। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि यहां पर बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर वो लेवल टूट जाता है, उसके ऊपर निफ्टी क्लोजिंग दे देता है, तो फिर हो सकता है निफ्टी आपको 24,000 के लेवल भी दिखा सकता है। लेकिन वो टूटेगा कि नहीं, मुश्किल है भाई, थोड़ा मुश्किल है। काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, याद रखना है वो चीज दोस्तों। उसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। तो मंदी कैसे करनी है? देखिए मंदी कहीं ना कहीं जो है, आज के लो के नीचे हम लगभग मंदी कर सकते हैं। तो आज का लो जो है वो तो लगभग आप लेकर चले 23,220 के आसपास लेके चलते हैं दोस्तों, 23,220 के आसपास। एक चीज आपको याद रखनी है, अगर हम गलत हुए तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है। ऐसे 23,220 के आसपास अगर आप मंदी कर रहे हैं 220 के आसपास, तो स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा दोस्तों? चार्ट के हिसाब से लगभग 40-45 पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। तो 23,220 के नीचे निफ्टी जाता है तो हम पिटाई की तरफ आ सकते हैं। 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी के स्पॉट के चार्ट के हिसाब से। और अगर दोस्तों आप सही साबित हुए तो फिर देखिए जगह काफी है नीचे जाने के लिए। ये बात यही है यहां पर मजेदार ट्रेड इसलिए कि जाने के लिए काफी स्पेस है। तो 200-300 पॉइंट की गिरावट तो एक झटके में दिख रही है मुझे। अगर ऐसा होता है जैसा मैं सोच रहा हूं दोस्तों, तो फिर निफ्टी 22,900 से लेके 23,000 के लेवल दिखा सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। 22,900 से लेके लगभग 23,000 के लेवल जो है निफ्टी दिखा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं होगी दोस्तों, 300-400 पॉइंट की गिरावट, ये चीज आपको याद रखनी है। तो लगभग 300 पॉइंट की गिरावट की संभावना बन सकती है अगर ये लेवल ब्रेक होता है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 40-45 पॉइंट के आसपास। गलत हो गए कोई बात नहीं, निकल जाना है, लेकिन तेजी में सावधान रहना है जब तक कि डब्ल्यू ना बन जाए। डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है ठीक है, या फिर 5 मिनट के चार्ट पर गिरावट हो 100 पॉइंट की, 100-150 पॉइंट की, और उसके बाद 5 मिनट के चार्ट पे या फिर 15 मिनट के चार्ट पे आपका हैमर बन जाए। हथौड़ा सबसे पावरफुल पैटर्न है, हथौड़ा। ये चीज आपको याद रखनी, हैमर जिसे हम कहते हैं। हैमर सब कुछ पलट देता है भाई, गजब की ठुकाई करता है हैमर बियर्स की, और बुल्स का जो है वो पसंदीदा कैंडल है। यहां पर WRM पैटर्न स्ट्रेटजी तो बिल्कुल दोस्तों आपको भूली नहीं है। रेजिस्टेंस कहां पर है? वही रेजिस्टेंस है 23,380 से लेके 400 के आसपास का लेवल। तेजी का वही प्लान है दोस्तों, डब्ल्यू बने तभी तेजी करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। अब थोड़ा रिस्क ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि फंस गए तेजी में तो दिक्कत हो सकती है। चलिए चलते हैं निफ्टी बैंक के बाद दोस्तों। निफ्टी बैंक का हाल कुछ खास है या फिर निफ्टी बैंक का भी हाल वैसा ही है? निफ्टी बैंक का हाल भी वैसा ही है, कुछ खास नहीं है निफ्टी बैंक में भी। निफ्टी बैंक में दोस्तों क्या करना है? निफ्टी बैंक में अगर निफ्टी बैंक आज के लो के नीचे जाता है, यानी 49,600 के नीचे जाता है, तो फिर दरवाजे खुल जाएंगे नीचे की तरफ निफ्टी बैंक के जाने की, और 49,000 तक के लेवल निफ्टी बैंक दिखा सकता है। अगर गिरावट और भी हो सकती है, कुछ पता नहीं भाई, लेकिन 49,600 के नीचे निफ्टी बैंक गया
तो 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ लगभग 49,000 तक का हम टारगेट देख सकते हैं, यानी 600-700 पॉइंट की गिरावट यहां भी हो सकती है, निफ्टी बैंक में भी हो सकती है। तेजी का क्या कोई लेवल है क्या निफ्टी बैंक का भाई? निफ्टी बैंक में तेजी दोस्तों तभी करेंगे जब कम से कम 800 के ऊपर जाए, 49,800 के ऊपर निफ्टी बैंक जाए। इसका रेजिस्टेंस लगभग 50,200 के आसपास। स्टॉक्स में सबसे पहले दोस्तों इंडिगो के पास चलते हैं। इंडिगो में गिरावट बरकरार है, इंडिगो में एक दो दिनों से गिरावट थोड़ी हो रही है। अब इंडिगो का जो सपोर्ट है वो लगभग दोस्तों 4200 के आसपास है। डीवीज लैब के पास चलते हैं। डीवीज लैब में भी गिरावट हो रही है दोस्तों। आज बड़ी तेजी के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखी है डीवीज लैब में और फार्मा स्टॉक्स में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इसका 4300 के आसपास बहुत बड़ा सपोर्ट है। कोटक बैंक के पास चलते हैं। आखिरकार काफी दिनों से तेजी कोटक ने दिखाई थी, अब थोड़ा कोटक लड़खड़ा रहा है और मंदी दिखा रहा है, लेकिन 1680 से लेके 1700 के बीच में कोटक बैंक का सपोर्ट है दोस्तों। एसबीआई कार्ड तो भाई चल ही नहीं रहा है, पिछले 6 महीने से बिल्कुल सोया हुआ है, रोया हुआ है बिल्कुल जो है। एसबीआई कार्ड अगर 720 के ऊपर जाता है तो एक बड़ी तेजी दिखा सकता है और 760 तक जा सकता है। सपोर्ट कहां पर है? 695 के आसपास। डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों, वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फेयर बाजार में काफी जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।